हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्य गुण प्लांट सीरीज़ का हमारा प्लांट है अग्निमंथ, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बोटेनिकल नेम। तो इसको हम लोग प्रेमना इंटेग्रीफोलिया कहते हैं, ये वाला याद करना है। बाकी ये सभी जो इसके वेराइटीज़ है उसके नाम है क्लियोडेंड्रॉन, फ्लोमाइडीज, ये भी नाम याद रखना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रेमना इंटेग्रीफोलिया। तो प्रेमना जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक स्टंप। तो बेसिकली जो प्लांट, जो स्पीसीज लो स्टैचर यानी कि जो छोटे होते हैं उसको हम लोग प्रेमना कहते हैं। और इंटेग्री मतलब होता है इंटायर और होल। तो और फोलिया का मतलब होता है लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फैमिली। तो फैमिली इसका यहाँ पे लेमेसी फैमिली दिया है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे वर्बिनेसी फैमिली, वर्बिनेसी फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेसोनिम। इसको अग्निमंथ क्यों कहते हैं? तो जब दो ड्राइड स्टिक ऑफ द अग्निमंथ प्लांट इज रब्ड ईच अदर, देन इट विल प्रोड्यूस फायर। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली इट स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फायर। इसीलिए इसको अग्निमंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर दो सूखे हुए स्टिक के इसको रब करेंगे तो फायर प्रोड्यूस करता है, आग लग जाती है। और दूसरा क्या है, जब हम लोग इसको इंटरनली लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके सिनोनिम या पर्याय। तो सबसे पहले हम लोग हैबिटेट के बेसिस पे, जहाँ जहाँ पाया जाता है उसके बेसिस पे क्या क्या सिनोनिम्स है। तो फर्स्ट है हमारा गणिकारिका। तो अग्निमंथ ग्रोज ग्रीगरसली, मतलब ये जो है वो समूह में बहुत तेज़ी से फैलता है। सेकंड है नादेय। नादेय मतलब इट ग्रोज ग्रेगरसली ऑन द रिवर बैंक्स। तो नदी के किनारे ये बहुत तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट है हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी या फिर स्वरूप के बेसिस पे इसके क्या क्या पर्याय हैं। तो केतुहु, केतु क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इट रिजेंबल्स लाइक काइट, पतंग के जैसा इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसको हम लोग पुष्प मंजरी कहते हैं। क्या? इसमें हम लोग को पुष्प मंजरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वैजयंतिका। वैजयंतिका क्यों कहते हैं? अगेन इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है काइट के जैसा रिजेंबल करता है, इसलिए वैजयंतिका और केतुहु बोलते हैं। नेक्स्ट इसके गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस यानी कर्म के बेसिस पे देखते हैं। तो जया, तो अग्निमंथ क्योर्स मैनी डिजीज, इसीलिए इसको जया कहते हैं। जयंती, अग्निमंथ ओवरकम्स द डिजीज, इसीलिए जया और जयंती इसके पर्याय हैं। अदर्स में क्या है? अग्निमंथन। अग्निमंथन, तो अग्निमंथ का स्टिक जो है इट कैचेस फायर सिमिलरली टू ड्राई काउडंग के जैसा वो फायर कॉज करता है, इसीलिए अग्निमंथन। एंड नेक्स्ट इज अर्निका। अर्निका क्यों कहते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल लाइक ड्राइड काउडंग। ठीक है। लास्ट है तरकारी। तो ये एक कोलोक्यूअल नेम है, बोलचाल की भाषा में इसको तरकारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल नेम्स। तो इंग्लिश में इसको हम लोग विंड किलर कहते हैं, हिंदी में इसको अरानी कहते हैं, और मराठी में इसको एरन कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं अगला। तो चरक ने इसे शोथहर वर्ग में, शीत प्रशमन वर्ग में और अनुवासनोपग वर्ग में रखा है। सुश्रुत ने इसे विराटरवादी गण में रखा है, वरुण आदि गण में रखा है, बृहद पंचमूल में रखा है। फिर भाव प्रकाश ने इसे गुडुची आदि वर्ग में रखा है। हैबिटेट, ये कहाँ पाया जाता है? तो दिस प्लांट इज़ फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। इट ग्रोज अबंडेंटली इन कर्नाटक, महाराष्ट्र, थ्रू आउट द ड्रायर पार्ट्स। जहाँ जहाँ सूखा वाला पार्ट होता है, ड्राई रीजन, वहाँ पे ये अच्छे से उगता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रेमना इंटेग्रीफोलिया यानी कि अग्निमंथ। अभी हम देखेंगे अग्निमंथ का स्वरूप, उसकी मॉर्फोलॉजी। ये जो टाइप है वो है लार्ज श्रब या फिर कह सकते हैं स्मॉल ट्री, जिसकी साइज होती है 9 मीटर इन हाइट। उसका बार्क देखेंगे तो होता है येलोइश, लैंसलेट मतलब लेंटिल्स आर प्रेजेंट एंड लार्ज ब्रांचेस। नेक्स्ट अगर हम लोग उसका लीफ देखेंगे तो होता है 5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 to 6 मीटर वाइड, ब्रॉडली इलिप्टिकल, एक्यूमिनेट, ग्लैब्रस डेंटेड, बेस इज राउंडेड या सब एक्यूट, पीटियोल इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो शेप देखेंगे तो वो है इलिप्टिकल, ब्रॉड, एक्यूमिनेट मतलब इसका जो लास्ट एंडिंग है वो टेपरिंग एंड है, ग्लैब्रस मतलब विदाउट हैज है, डेंटेड इसकी जो मार्जिन है स्लाइटली डेंटेड है, और इसका जो बेस है वो राउंडेड है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है टर्मिनल, प्यूबिसेंट, पेनिकुलेट, रोम्बस काइम। टर्मिनल मतलब टर्मिनल पार्ट्स पे फ्लावर्स आर प्रेजेंट, प्यूबिसेंट मतलब इसके
जो स्ट्रक्चर्स हो गए वहाँ पे स्मॉल हेयर्स आर प्रेजेंट। पेनिकुलेट मतलब जो पूरा ब्रांच है फ्लावर्स का वो ब्रांच्ड पैटर्न है। क्रॉम मतलब जो भी फ्लावर्स है दे कम टू द सेम हाइट। फ्लावर्स देखेंगे तो वो होते हैं स्मॉल ग्रीनिश येलो एंड उसके पास कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो होता है पेयर शेप स्मॉल 4 mm लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट इज इसके वेराइटीज़ देखते हैं। तो धन्वंतरी निघंटु में इसे 3 वेराइटी बताए गए हैं, एक अग्निमंत, एक नादय एंड थर्ड वन इज़ द क्षुद्र अग्निमंत जिसको अरानिका भी कहते हैं। कायदेव निघंटु ने इसके 2 वेराइटी बताए हैं, अग्निमंत और तरकारी। राज निघंटु में भी इसके 2 वेराइटी बताए गए हैं, एक अग्निमंत वही प्रेमना इंटेग्रिफोलिया और क्षुद्र अग्निमंत जिसको क्लियोडेंड्रॉन फ्लोमाइडिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके यूज़फुल पार्ट। तो इसका यूज़फुल पार्ट है रूट, इसका मूल। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रस पंचक। रस आदि पंचक क्या है? तो रस इसका है कटु तिक्त कषाय और मधुर गुणात्मक भी होता है। तो ये याद रखना है, कटु तिक्त कषाय के साथ साथ ये मधुर गुणात्मक होता है। इसका गुण लघु रुक्ष होता है, विपाक इसका कटु होता है और वीर्य उष्ण होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के जैसा है, कटु तिक्त कषाय, कटु विपाक और उष्ण वीर्य, खाली इसमें मधुर गुण भी होता है थोड़ा, वो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कर्म, इसके क्या एक्शंस हैं? तो शोथग्न होता है, ये सबसे प्रधान कर्म है इसका। प्रधान कर्म क्या है? शोथग्न होता है, अग्निवर्धक होता है, अग्नि को बढ़ाता है। फिर विबंध हर होता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। ज्वर हर होता है, ठीक है, ज्वर को भी ठीक करता है, रिड्यूस करता है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या हैं? पहला है हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में से। एंटी हेलमेंथिक होता है, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। इसके जो एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स होते हैं वो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ठीक है। दोषों पे कैसा कार्य है? नेक्स्ट पॉइंट दोष कर्म। तो कफ वात शामक होता है। कफ को शामक कैसे होगा? अपने कटु तिक्त कषाय, उष्ण वीर्य और कटु विपाक से ये कफ शामक होगा, ठीक है। और वात शामक कैसे होगा? बिकॉज ऑफ इट्स उष्ण वीर्य ये वात शामक होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रोगघनता। कहाँ कहाँ इसको हम लोग देते हैं? तो शवथु, क्योंकि इसका प्रधान कर्म है शोथग्न होता है तो इसीलिए स्वैथु में देते हैं, और पांडु में देते हैं एनीमिया में, फिर अग्निमांद में देते हैं, विबंध में देते हैं कॉन्स्टिपेशन में, ज्वर में देते हैं, अर्श में देते हैं, और आद्यमान में भी। आद्यमान यानी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट का फूला रहना, उसमें हम लोग देते हैं। फिर नेक्स्ट इज आमयिक प्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आमयिक प्रयोग। फिर आमयिक प्रयोग में सबसे पहला है वासामेह, लिपूरिया। वासामेह इज अ वातज प्रमेह, वातज प्रमेह में हम लोग देते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। तो कैसे देते हैं? अग्निमंत के कषाय को यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द वासा प्रमेह है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्श में हम लोग देते हैं। अर्श में कैसे देते हैं? डिटॉक्शन बनाते हैं, क्वाथ प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अग्निमंथ और शिग्रू और अश्मंतक। अश्मंतक तो 3 प्लांट हमने लिया, क्या क्या लिया? अग्निमंत के लीफ लिए, शिग्रू के लीफ लिए और अश्मंतक के लीफ लिए। इन तीनों के क्वाथ को प्रिपेयर करके हम लोग अवगाहन के लिए यूज़ करते हैं, टब बाथ के लिए। मतलब इसका क्वाथ बना के पेशेंट को बोलते हैं उसमें बैठने के लिए, हेमोरॉइड्स के पेशेंट को, पाइल्स के पेशेंट को। नेक्स्ट इज ग्रंथि विसर्प। ग्रंथि एरिसिप्लिस पस्टुलोसम, ग्रंथि विसर्प में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसका पेस्ट बनाया जाता है, कल्क बनाया जाता है फ्रॉम द लीफ ऑफ द अग्निमंथ एंड वमशा। इट इज़ अप्लाइड ऑन द ग्रंथि विसर्प जहाँ पे भी हुआ है, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्रंथि विसर्प। नेक्स्ट इज उरुस्तंभ। उरुस्तंभ इट इज़ व्हाट? डिजीज रिलेटेड टू द थाई। उरुस्तंभ मतलब थाई का जकड़ जाना, स्टिफनेस। तो इसमें क्या देते हैं? तो अग्निमंथ का क्वाथ प्रिपेयर करते हैं, अग्निमंथ का क्वाथ प्रिपेयर करते हैं, उस पर करंज जो है थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं, और उसका जो पेस्ट बनता है उन दोनों के ड्रग को मिलाने से उसको हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं उरु स्तंभ में। नेक्स्ट इज शीत पित्त। शीत पित्त अर्टिकेरिया जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें कैसे यूज़ करते हैं? तो चूर्ण पाउडर यूज़ करते हैं अग्निमंथ का, घी के साथ। घी के साथ इसका पाउडर लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, तो वो शीत पित्त उदर्द कोथ 7 दिन में वो अच्छा कर देता है। इट क्योर्स द शीत पित्त उदर्द कोथ इन 7 days।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ मात्रा। डोज हम लोग कैसे देते हैं? अगर क्वाथ ले रहे हैं तो 50 to 100 ml दे रहे हैं, अगर स्वरस ले रहे हैं तो 10 to 20 ml लेते हैं, और चूर्ण देते हैं तो 1 से 3 ग्राम चूर्ण हम लोग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा इम्पॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं जिससे ये एक्शन करता है। तो हमने देखा इसका रूट का यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। तो इसमें प्रेमनीन होता है जो कि एक एल्कलॉइड है, फिर इसमें गैनियारीन होता है, फिर गैनिकरीन होता है। ये सभी क्या है? एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि ये एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है प्रेमनिन, जिससे वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स दिखाता है। इसीलिए इसका प्रधान कर्म क्या था? सोथग्न, मतलब सोथ को, स्वेलिंग को रिड्यूस करना। फिर इसमें बीटा स्टेरॉयल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, इट इज़ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट पाया जाता है। फिर सिराइल अल्कोहल इज़ देयर जो कि मॉइस्चर देता है। ट्राई टर्पीन्स होता है जिसमें जो कि एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। क्लीरोडीन अगेन ये डाई टर्पीन्स है, ये भी एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करेगा। पॉलीफिनॉल्स है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द क्लियोडेंड्रीन जो कि ग्लाइकोसाइड होता है और डाईयूरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, और इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। तो इसमें जितने भी रिसर्च है वो क्लीरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस यानी इसके वैरायटी के दिए गए हैं, प्रेमना इंटीग्रिफोलिया का नहीं है। तो इसमें क्या है, ये जो प्लांट है इट हैज़ बीन फाउंड टू पोजेस द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। द मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्लीरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस लीफ shows the most of the pharmacological activities characteristic of minor tranquilizers. Next point is methanolic extract of the leaf of the Clerodendrum flomides showed the significant inhibitory activities against the castor oil induced diarrhea and PGE2 induced enteropooling in rats. फिर significant reduction in the gastrointestinal motility in charcoal meal test in rats. बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ देखने को मिला, क्रूड एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्लीरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मुलेशंस, क्या क्या फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल है और कौन कौन से रोग में देते हैं। तो फर्स्ट इज़ दशमूलारिष्ट जिसको अरुचि में, शूल में और श्वास रोग में देते हैं। फिर दशमूल क्वाथ जिसको ज्वर, काश और श्वास में देते हैं। धन्वंतरी घृत कुष्ठ, प्रमेह और शोथ में देते हैं। नारायण तेल वात व्याधि और प्रकुपित वात में देते हैं। इंदुकांत घृत जो कि वात व्याधि और क्षय में देते हैं। फिर है प्रथमा ब्रह्म रसायन जिसको आयुर्वर्धक के लिए देते हैं, रसायन कर्म के लिए। नेक्स्ट इज अगुर वैद्य तेल जिसको शीत ज्वर में देते हैं। और फिर बला आदि लेप जिसको हम लोग विसर्प रोग में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इसके सब्सटीट्यूट कौन है? तो प्रेमना म्यूक्रोनाटा, इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर अग्निमंथ जो कि API 1 वॉल्यूम 3 में दिया है। प्रेमना म्यूक्रोनाटा इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर अग्निमंथ। ठीक है। ये अग्निमंथ के सिनोनिम्स भाव प्रकाश के देखे हमने। फिर ये प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस के श्लोक के भाव प्रकाश के ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट MCQ जिससे हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजफुल पार्ट ऑफ द अग्निमंथ, मूल त्वक। सेकेंड इज प्रधान रस ऑफ अग्निमंथ। तो आप बोलेंगे कि इसके तो 3-4 रस देखे थे, कटु, तिक्त, कषाय और मधुर। तो सबसे पहला वाला जो होता है ना वो प्रधान होता है, तो कटु रस इसका प्रधान है। प्रधान कर्म कौन सा देखा था? शोथग्न। अग्निमंथ कषाय कहाँ पे इफेक्टिव है? तो वासा में हमने देखा था। फिर प्रेमनीन जो है वो कहाँ, एल्कलॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अग्निमंथ प्लांट में प्रेजेंट होता है। विजयंतिका किसको कहते हैं? अग्निमंथ को कहते हैं। प्रेमना इंटेग्रिफोलिया किसका बोटेनिकल नेम है? तो अग्निमंथ का बोटेनिकल नेम है, बृहत अग्निमंथ का बोटेनिकल नेम है। ठीक है। सब्सटीट्यूट फॉर अग्निमंथ अभी हमने देखा प्रेमना म्यूक्रोनाटा। तो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स।